हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी जोन। पिछले वीडियो में हमने सेक्टर और सेगमेंट को समझा था। उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज 12.2 के 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो से हम इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सर्किल है जिसका रेडियस कितना दे रखा है क्वेश्चन 21 सेंटीमीटर, और उसी सर्किल का कोई एक आर्क एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे 60 डिग्री का। ये एंगल आपको कितना दे रखा है 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। और ये रेडियस कितना दे रखा है क्वेश्चन 21 सेंटीमीटर। तो 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो आर्क बन रहा है ये रेड वाला, इसका आपको लेंथ बताना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपने याद कर रखा है कि लेंथ ऑफ आर्क बराबर क्या होता है। लेंथ ऑफ आर्क बराबर क्या होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये फार्मूला कैसे आता है, इन सारी बातों को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इस बार बस इसको यूज़ करना है। थीटा की जगह पे क्वेश्चन कितना दे रखा है 60 पुट कर देते हैं, 60 बाई 360। पाई की जगह क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है, इसलिए हम 22/7 ही रखते हैं। और रेडियस की जगह पे कितना हो जाएगा 21। ये एक 0 से 0 कटा, 6 से 36 6 बार में, और ये 7 से 3 बार में, 3 से ये 2 बार में, 2 से ये कितना बार में 1 बार में, बचा गया आपके पास सिर्फ 22। तो 22 सेंटीमीटर क्या हो गया, आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। सेकंड वाले में आपको बताना है ये जो सेक्टर बन रहा है, ये जो सेक्टर बन रहा है पूरा, इसका अगर नाम हम ओ रख देते हैं, सॉरी इसका नाम अगर हम ए रख देते हैं और इसका नाम बी रख देते हैं, तो ये जो सेक्टर ओ ए बी बन रहा है इसका आपको एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर बराबर क्या होता है जल्दी बताइए। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए ओ बी लिख देते हैं, बराबर क्या होगा, एक सेक्टर है ठीक है। इसका भी फार्मूला क्या होता है थीटा बाई 360। ये इतना कॉमन रहता है, बट एरिया की वजह से इसमें क्या आ जाता है पाई आर स्क्वायर ठीक है। थीटा की जगह पे वैल्यू रख दी 60, इसके नीचे कितना हो जाएगा 360 इंटू 2, सॉरी पाई की जगह 22/7, और आर की जगह क्या आर स्क्वायर है तो 21 इंटू 21 हो जाएगा यहाँ पे। ये 3 बार में, ये 0 से 0 कट गया, ये 6 से कितना बार में 6 बार में, ये 3 से कितना बार में 2 बार में, ये 2 से कितना बार में 11 बार में। 11 और 21 को बस मल्टीप्लाई कर देना तो कितना आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। इज इट क्लियर। अब इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं, तब तक इसको क्लीन करते हैं। तो आइए अब इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि आपको बताना है एरिया ऑफ द सेगमेंट का एरिया बताना है जो किसके थ्रू फॉर्म्ड हुआ हो, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के थ्रू। मतलब ये वाली जो कॉर्ड है ना, इसने जो सेगमेंट का फॉर्मेशन किया है, इसका आपको एरिया बताना है। इसने कहाँ पे सेगमेंट बनाया, तो ये वाला जो एरिया है ना, आपको यही एरिया आपको बताना है, ये एरिया आपको बताना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट भी हमने पहले पढ़ा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना होता है। बट ट्रायंगल सेक्टर का तो फॉर्मूला आप लगा के आप सेक्टर का एरिया निकालोगे, बट ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे ये यहाँ के एंगल पर डिपेंड करता है। ये एंगल 60 डिग्री, ध्यान से देखिए ये एंगल कैसा है 60 डिग्री। और एक बात ये चीज़ भी, ये जो ओ ए साइड है ये क्या है रेडियस है, और ये जो ओ बी साइड है ये भी क्या है रेडियस है। तो दोनों साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या आ गई आपस में बराबर। जब साइड बराबर तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होता है बराबर होता है। अगर ये एंगल x हो गया तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा x, और तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। x प्लस 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहोगे तो ये तो 2x हो गया, और ये 180, ये जो 60 है जाके 180 से माइनस होगा तो क्या बन जाएगा 120। मतलब अगर आप x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। मतलब एक एंगल 60 दिया है तो ये सारा भी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, जिसकी वजह से ये ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका एरिया निकालने के लिए करस्पॉन्डिंग कॉर्ड का अगर हमको एरिया निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है मतलब थीटा बाई 360 डिग्री आपको लिखना पड़ेगा। एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट बराबर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर हम सेक्टर का निकाल रहे हैं तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं पहले, पाई आर स्क्वायर माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होगा √3/4 ए स्क्वायर। ए की जगह पर इस बार हम आर रख देते हैं क्योंकि हमको बार बार रेडियस मिलेगा, तो हम लिख देते हैं √3/4 आर स्क्वायर। थीटा की जगह वैल्यू क्वेश्चन में 60 दिया है और इसके नीचे में तो 360 हो जाएगा। पाई की जगह कुछ नहीं बोला, 22/7 रख देते हैं। आर की जगह पे 21 रखना है, 21 इंटू 21 माइनस √3/4, और आर की जगह इधर भी क्या हो जाएगा 21 इंटू 21। इसको हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, पिछले सेकंड पार्ट में हमने सॉल्व किया था, तो कितना आया था 231।
और इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कर क्या सकते हैं, बस इसको कर सकते हैं कि 21 इंटू 21 441 हो गया, और रूट थ्री को वैसे ही छोड़ देते हैं। रूट थ्री का क्वेश्चन वैल्यू जो है ना अगले क्वेश्चन में दिया हुआ, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी कोई जिस क्वेश्चन में रूट थ्री का वैल्यू नहीं दे रहा, आप रूट थ्री को वैसे ही छोड़ सकते हो, बस इसको हटा दो, आप कुछ नहीं कर सकते। 2√3 1 -441 √3 बाई में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया इस वाले सेगमेंट का। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेन एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। तो उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट है और मेजर सेगमेंट है उसका एरिया आपको बताना है। क्वेश्चन के हिसाब से फिगर कैसे बनेगा कि एक कॉर्ड है, इस बार कॉर्ड ने क्या किया कि सेंटर पे एंगल सबटेंड कर दिया। सपोज ये कॉर्ड हो गई और इसने क्या किया कि सेंटर पे एक एंगल बनाया, और वो कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। ये एंगल क्वेश्चन ने आपको दे रखा है कि ये 60 डिग्री है। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, मान लेते हैं हम दोनों पॉइंट को ए और बी, तो आपको ये जो करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट बन रही है, छोटी वाली सेगमेंट बन रही है, इसका आपको एरिया बताना है। और साथ ही साथ ये माइनर सेगमेंट तो बन गया, ठीक है, इसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट बच रहा मतलब मेजर सेगमेंट, इसका भी एरिया आपको बताना है, इसका भी एरिया और इसका भी एरिया आपको बताना है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए तो हम तो वही काम करेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर यहाँ का एंगल 60 डिग्री है तो आपको मतलब एरिया के निकालने का क्या करना पड़ेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। बस आपको अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे आ रहा है। तो उस केस में ना, अगर मान लीजिए कि आपका एग्जाम में अगर ये सब्जेक्टिव है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, 1/2 r² sin थीटा। ये मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये फार्मूला प्रूफ करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये इसमें एक आइडेंटिटी ऐसी यूज़ होती है जिसको हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, तब ये फार्मूला हमसे प्रूव हो जाएगा। तो आप अगर सब्जेक्टिव है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने के लिए 1/2 r² sin थीटा भी लगा सकते हो, नहीं तो आप ट्रायंगल को बस प्रूफ कर देना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एरिया लगा, अब सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगा, चाहे इससे वैल्यू तो सेम आना है। तो आप ऐसे भी इस फार्मूले को भी यूज़ करके भी बना सकते हो और इससे भी बना सकते हो, इसका एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आपको वही काम करना है, सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देना है। बट मेजर सेगमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो कंप्लीट सर्किल का एरिया है इसमें से आपको माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकलेगा। तो आइए करते हैं उसको। तो क्वेश्चन तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, बट इसका कैलकुलेशन पिछले क्वेश्चन के वाले की तरह नहीं होगा, इसका कैलकुलेशन थोड़ा आराम से करना है। देखिए कैसे करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए तो वही काम करना पड़ेगा, थीटा की जगह सीधे वैल्यू रखते हैं 60 बाई में 360, और पाई की जगह इस बार वैल्यू 3.14 रखने को बोला है, 3.14 इंटू r²। आर की जगह पे 15 है तो 15 का स्क्वायर, 15 के स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस हम 225 लिख देते हैं 15 का स्क्वायर सीधे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, 225 हमने सीधे लिख दिया। उसके बाद माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमने वही लगाया √3/4 a² मतलब a² या r² कितना है 15 ही है, तो 15 की जगह पे यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 225। अब ध्यान से √3 यहाँ से एक 0 से 0 कटा, 6 से 6 बार में 3 पॉइंट इसको घटाएंगे, नीचे में आ जाएगा 100, ठीक है। अब एक और बात, तो √3 की जगह पे वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखा है कितना 1.73, तो आपको इसको पुट कर देना है 1.73। जगह मेरे पास कम है इसलिए हम चाह रहे हैं कि जल्दी कम से कम स्पेस में हो जाए, तो इस पॉइंट को भी कटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा 100, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये 25 से 4 बार में कट जाएगा और ये 25 से 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये वाला 100 जो है 25 से 4 बार में, और ये 225 25 से 9 बार में कटेगा। अब यहाँ पर कुछ कट सकता है, और वो क्या कट सकता है कि ये 2 से 3 बार में, और ये 2 से 157 बार में, और ये 3 से 3 बार में, ठीक है, इतना कैंसिल हो सकता है इस वाले सेक्शन में। तो इस वाले सेक्शन में बचा आपको 157 इंटू 3 बचा। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आ रहा है 471, और नीचे में क्या रहेगा 4 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो क्या बचा 173 पूरा बचा और 9 बचा। 173 और 9 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 173 और 9 को, तो मल्टीप्लाई की जगह कितना आएगा 9 3 27, कैरी कितना हो गया 2, 9 7 63 और 2 65, कैरी इस बार कितना होगा 6, 9 1 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, बाई में कितना हो गया 4 ये भी है 4 ये भी है, तो 4 4 कितना हो गया 16। बस कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करना है था, और ये भी ध्यान रखना है कि कम टाइम में हम कैलकुलेशन कर सकें। तो यहाँ पे अब क्या करना होगा, डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 से 1 बार में
4 से 7 नहीं कटेगा तो उससे कम क्या आ जाएगा 4 कितना बार में 1 बार में। 3 और 1 मिलकर क्या बन गया 31। 31 से कम 4 के टेबल में क्या आएगा 28 कितना बार में 7 बार में। इसके बाद पॉइंट बैठा देंगे 31 में से 28 गया बचा 3 और पॉइंट की वजह से ये क्या बन गया 30। तो 30 से कम क्या आ जाएगा वापस 28 आएगा वो भी 7 बार में। तो 30 में से 28 गया क्या बचा 2 और 2 पॉइंट की वजह से 0 बन गया तो 20 बन गया। 0 अगर इसके साथ मिल गया तो ये कितना बार में 5 बार में माइनस। अब इसको डिवाइड करते हैं 16 के टेबल में 155 से कम 154 आएगा और वो भी कितना बार में 9 बार में। बचेगा कितना 11 और 7 मिलकर बन गया 117। इससे कम कितना आएगा 7 बार में आएगा 112। 117 में से 112 जाएगा बचेगा 5। छोटा नंबर हो गया हम पॉइंट दे दिए। पॉइंट दिए तो इसके पास क्या मिल गया 50। 16 के टेबल में 50 से कम क्या आएगा 48 कितना बार में 3 बार में। 48 में से 2 गया 50 गया क्या 50 में से 48 गया क्या बचा 2 पॉइंट की वजह से मिल गया 0 इसके पास भी आ गया 20 बन गया। 20 से कम क्या आएगा 16 कितना बार में 1 बार में। अब इस बार कैरी क्या बचेगा 4 इस पॉइंट की वजह से 0 बन इसके साथ भी मिल गया तो ये क्या बन गया 40 से कम कितना 32 कितना बार में 2 बार में। बचा कितना 32 जब माइनस होगा तो 8 बचेगा और इस पॉइंट की वजह से ये क्या बन जाएगा 80 और 80 कितना बार में 5 बार में। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 97.3125। हमको बोलने में इतना टाइम लग जाएगा नहीं तो आपको अगर आप इस डिवाइड को करोगे तो कुछ ही सेकंड में ख़त्म कर दोगे इसको। अब बस दोनों को माइनस कर देना। माइनस क्या करना है 117.75 है। इसको माइनस करना है किससे 97.3125325 ही है। तो अब इसको माइनस कर दीजिए। इसके पास 2 जीरो की कमी 2 जीरो लगा दिए। अब माइनस कीजिए क्या आएगा 10 में से 5 गया 5 अभी पॉइंट नहीं देना सॉरी। अब ये कितना बन गया 9 में से 2 गया 7 हो गया। इसके बाद क्या बन गया ये 4 में से 1 गया 3। इसके बाद ये क्या बन गया ये तो 7 का 7 ही रहेगा। 7 में से 3 गया कितना बन गया 4। अब यहाँ पे पॉइंट दे देना है। इसके बाद ये कितना बन गया 7 में से 7 गया 0 और 11 में से 9 गया 2 तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया माइनर सेगमेंट का एरिया। तो अब आइए मेजर सेगमेंट का भी निकालते हैं। आइए अब मेजर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो कंप्लीट सर्किल है इसके एरिया में से ये जो छोटा वाला सेगमेंट आया इसके एरिया को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। ये तो समझ में आ रहा बट इसका कैलकुलेशन जैसा कि हमने पहले बताया है कि इसका कैलकुलेशन बस ध्यान से करना है। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू आर की जगह पे कितना है 15 मतलब 225 हो जाएगा। ठीक है इतना बात आप समझ गए। माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी हमने निकाला कितना आया था 20.4375। क्या मैंने सही लिखा है ना ठीक है। तो 20.4375 आया था। इसको बस सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया 100 पॉइंट कटा नीचे 2 डिजिट था तो 2 डिजिट की वजह से 2 जीरो आ गया। अब इसको कटाते हैं ये 4 बार में ये कितना बार में 9 बार में। इससे ज़्यादा कटेगा 2 से 2 बार में 2 से 157 बार में। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 157 इंटू 9 9 7 से 63 कैरी कितना हो गया 6 9 5 तो 45 कैरी 6 40 51 हो गया कैरी 5 9 1 तो 9 और 5 14 बाई में कितना हो गया 2 माइनस 20.4375 ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए 2 से 14 7 बार में। इसके बाद 13 मतलब 1 है तो 1 2 से छोटा जो डिजिट है इसलिए 0 बैठाना पड़ेगा। इसके बाद अब 13 को ले सकते हैं। 13 से कम कितना आएगा 12 कितना बार में 6 बार में। 13 में से 12 गया कितना बचा 1 पॉइंट की वजह से क्या बन गया 0 10 बन गया तो 10 कितना बार में 5 बार में। ये हो गया ख़त्म। माइनस 20.4375। अब इसको आप माइनस करिए 706.5 है और माइनस कितना करना है 20.4375। तो बस इसके बाद जितना जीरो का कमी है 0 लगा दीजिए। अब माइनस कीजिए 10 में से 5 गया क्या बचा 5 बचा। ये कितना बन गया 9 में से 7 गया क्या बचा 2। ये कितना बन गया ये भी 9 बन गया 9 में से 3 गया 6। ये क्या बन गया 4 में से 4 गया क्या बचा 0 पॉइंट। ये कितना बन गया ये तो 6 ही रह गया 6 और ये कितना हो गया 10 में से 2 गया 8 और ये कितना बन गया 686.025 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था मेजर सेगमेंट का एरिया। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे जो एंगल बन जा रहा है ये 120 डिग्री का बन जा रहा है जो इस बार के सिलेबस में नहीं है। तो इसको हम लोग सेपरेट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।